बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेटेड है, यानी उसका पार्ट 2 है। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को लाइफ फंक्शंस की बुनियाद पर अलहदा किया था, यानी डिफरेंशिएट किया था। और आज के इस लेक्चर में कुछ और लाइफ फंक्शंस को बुनियाद बनाकर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। छठी जो लाइफ फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हम डिफाइन करते हैं कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट से मुराद है कि जायद यानी ज़्यादा होना, और टॉक्सिक का मतलब है जहरीले। इस जब कभी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जिस्म से जायद और जहरीले मवाद को खारिज करता है तो इस फिनोमेना को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन का जो मकसद है या ऑब्जेक्टिव है वो है कि ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की बैलेंस को बरकरार रखे और इस बॉडी की बैलेंस को बरकरार रखने के लिए इन जहरीले और जायद मवाद से ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी से खारिज करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ एक्सक्रीशन का? टू बैलेंस होम्योस्टेसिस आप कह सकते हैं, टू बैलेंस द बॉडी, लिख ले, अपने बॉडी को बैलेंस में रखे, यानी अपने बॉडी के फॉर एग्जांपल वाटर इंसानी जिस्म के लिए एक अहम ज़रूरत है। अगर ये वाटर 70% से ज़्यादा हो जाए और इसको हम एक्सक्रीट ना करें तो वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सेल बरस्ट भी कर सकते हैं। टॉक्सिक मटेरियल से मुराद वो मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में बनते हैं, जिस तरह से अमोनिया हुआ, यूरिया और CO2। इसको ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से खारिज करेगा, वरना इस अगर खारिज ना किया तो इससे बॉडी की बैलेंस में तनाव आ सकता है। ये जो लाइफ फंक्शन है एक्सक्रीशन, ये लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर यस लिखेंगे, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये लाइफ फंक्शन नहीं पाया जाता है। सातवां जो हमारा लाइफ फंक्शन है वो है मूवमेंट। मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं the change of position of the change of position of the body parts the change of position of the body parts को हम मोमेंट कहते हैं। एक होती है मोमेंट और एक होता है लोकोमोशन। मोमेंट और लोकोमोशन में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि मोमेंट के दौरान किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी बॉडी के जो अज़ा होते हैं, यानी उसके हिस्से या पार्ट्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, जबकि लोकोमोशन के दौरान एज ए होल कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को तब्दील करता है। प्लांट्स में सिर्फ मूवमेंट होता है, जबकि एनिमल में दोनों मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों ही पॉसिबल है। अब लिविंग थिंग्स में यानी प्लांट्स और एनिमल में मूवमेंट पॉसिबल है, सेल्फ ड्रिवन मूवमेंट पॉसिबल है,
जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में देयर इज नो सेल्फ ड्रिवन मोमेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, पंखा एक फैन जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये रोटेशन शुरू कर देता है, तो ये भी तो एक मूवमेंट हुआ। अगेन ये बॉडी है, इस बॉडी के जो पार्ट है यानी इसके पर जो है वो मूवमेंट शुरू कर देता है। तो क्या ये मूवमेंट नहीं हुआ? ये मूवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेल्फ ड्रिवन मूवमेंट नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। इसलिए इसको हम मूवमेंट, ये लोकोमोशन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। इसलिए नॉन लिविंग थिंग के कॉलम में मैंने मोमेंट की जगह नो लिखा है। आठवां जो हमारा लाइफ फंक्शन है वो है ग्रोथ। ग्रोथ का जो बायोलॉजिकल डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से है कि द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी साइज ड्यू टू सेल डिवीजन एंड सेल मैच्योरेशन। सेल डिवीजन और सेल मैच्योरेशन की वजह से जब किसी भी बॉडी के साइज में इरिवर्सिबल इंक्रीज आ जाए तो उसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछ ले कि समंदर में एक पत्थर है और उस पत्थर के इर्द गिर्द पानी के बहाव की वजह से साल्ट्स और मिनरल्स उस पत्थर के साथ जुड़ रहे हैं, तो उस पत्थर के साइज में तो इंक्रीज आ रहा है, क्या उसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं? बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं कह सकते उसको। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्रोथ है ये सेल डिवीजन की वजह से नहीं है और सेल मैच्योरेशन की वजह से नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो है कि ये ग्रोथ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है, इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं कह सकते। ये जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है ये लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है। अब लास्ट वन जो हमारा सबसे बेसिक डिफरेंस होगा, अगर हम इस बहस को शॉर्ट करना चाहें और आप मुझसे पूछ लें कि आप मुझे एक वर्ड बताएं जिसको बुनियाद बनाकर हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर सके, तो वो एक पॉइंट क्या हो सकता है कि ये जो सारी बातें हैं वो समराइज कर सके और एक ही पॉइंट के अंदर बंद हो जाए। वो एक पॉइंट है सेल। दैट वन पॉइंट इज सेल। तो the basic difference between living thing and non-living thing is a cell। सेल को हम यहाँ पर सिर्फ डिफाइन करेंगे। कल से हम सेल का जो पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर, जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से है, बाकायदा स्टार्ट करेंगे और उधर सेल के हवाले से हम बहुत सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम डिफाइन करते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाकी सेल के हवाले से हम कल डिस्कस करेंगे और कल हम इस सवाल से आगाज करेंगे कि व्हाट इज सेल। अब ये जो सेल है लिविंग थिंग में तो पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है? ए सेलुलर, सॉरी सेलुलर, ए सेलुलर नहीं, सेलुलर। लिविंग थिंग्स क्या है? सेलुलर है। सेलुलर का मतलब कि इनके अंदर
सेल पाया जाता है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ए सेलुलर है। ए का मतलब है नो, यानी जिसमें सेल नहीं पाया जाता है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसकी बुनियाद पर, जिसको लाइफ फंक्शंस की बुनियाद पर हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलहदा किया। कल से हमारा प्रॉपर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शुरू होगा, और उस चैप्टर का आगाज़ हम इस एक सवाल से करेंगे कि व्हाट इज़ सेल।